डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है मोनोसैकराइड। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि सैकराइड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्यों हैं, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स क्यों कहते हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। आज हम उसी को जो है सैकराइड्स को आगे लेके जाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोसैकराइड्स की बात करें। मोनोसैकराइड्स की जब बात की जाती है, पहली बात तो ये है कि मोनोसैकराइड जो है ये सबसे सिंपल शुगर है। अब ये सबसे सिंपल शुगर इसलिए है कि जब इन्हें हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है तो ये मजीद सिंपल यूनिट के अंदर तब्दील नहीं हो सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोनोसैकराइड्स आर दोज सैकराइड्स व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू सिंपल यूनिट, या स्मॉलर यूनिट्स के अंदर इन्हें हम यानी कि हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सिंपल शुगर्स हैं। इसीलिए दूसरी बात कहा जाती है कि ये क्या होता है, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सब यूनिट्स, तो इन्हें सब यूनिट्स के अंदर हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। फिर इसकी बात की जाती है तो ये क्या होते हैं, मोनोसैकराइड जो है ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जायके में क्या होते हैं, ये मीठे होते हैं क्योंकि ये जायके में मीठे होते हैं, ठीक है। जिसकी कॉमन मिसाल जो है ये ग्लूकोज होता है। तो सैकराइड लफ्ज़ इन पर क्या होता है, मुकम्मल तौर पर जो है वो एडजस्ट होता है कि सैकराइड का मतलब भी क्या होता है, सैकरन, सैकरन का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। तो इसी वजह से सैकराइड का इन्हें नाम दिया गया। फिर इसकी बात करते हैं तो वाटर के अंदर क्या होते हैं, ये ईजिली सॉल्युबल होते हैं, पानी वगैरह के अंदर ये आसानी से क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि मोनोसैकराइड्स वो हैं जो पानी के अंदर हल होते हैं, सिंपल हैं, जिन्हें मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, और जो जायके में भी क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट मौजूद होते हैं। अब इसके हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसकी जो केमिकल नेचर होती है या केमिकल कंपोजिशन है ये क्या होती है, ये पॉलीहाइड्रॉक्सी है ये। और पॉलीहाइड्रॉक्सी के अंदर ये शामिल है दो ग्रुप पे, यानी कि या तो होंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप या होंगे ये कीटोन ग्रुप। अब जो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे उसे कहा जाएगा कि ये क्या है, ये एल्डो शुगर है, और जिसमें कीटोन ग्रुप होगा तो उन्हें कहा जाएगा कि ये क्या है, ये कीटो शुगर्स हैं। और जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि असल में एल्डो और कीटो ग्रुप क्या है, दोनों ही कार्बोनाइल कार्बन है। अब दोनों ही कार्बोनाइल कार्बन है, अगर ये कार्बोनाइल कार्बन मजीद कार्बन से दोनों साइड पर अटैच हो तो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है कि ये कौन सा है, ये कीटोन है। इसका मतलब है कि अगर कार्बन जो है वो इस शक्ल में मौजूद हो तो ये कीटो ग्रुप है, और अगर जो है वो कार्बन जो है वो मौजूद हो किस शक्ल में, इस शक्ल में मौजूद हो कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ तो उसके भले क्या हो अल्काइल ग्रुप हो, लेकिन दूसरी तरफ उसके क्या हो, एसाइड या हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो मौजूद हो, तो इसे कहा जाता है कि एल्डो। तो अब इसीलिए मोनोसैकराइड दो किस्म के होते हैं, ये एल्डो होते हैं या ये कीटो होते हैं। ये एल्डो इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और कीटो इसलिए होते हैं कि इनमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप जो है ये मौजूद होता है। फिर इनमें जितने भी कार्बन होते हैं उन सब के साथ जो है वो OH ग्रुप मौजूद होते हैं सिवाय वन के। एक कार्बन के अलावा बाकी सब के साथ जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ये मौजूद होता है। अब जब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, तो मोनोसैकराइड को नंबर ऑफ कार्बन्स की वजह से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के यानी कि ग्रुप में इसे डिवाइड किया जाता है। अब वो जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप जो उसमें डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ कार्बन्स, तो इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन मिला है वो कार्बन है 3 वाला। तो जो सबसे कम कार्बन हमें अभी तक मिला है जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन के दौरान या फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो जो कम से कम हमें मिला है वो 3 कार्बन वाला एक जो है कंपाउंड मिला है। अब वो जो 3 कार्बन वाला उसे ट्राइओसिस कहते हैं। इस तरह जो मैक्सिमम मोनोसैकराइड हमें मिला है वो 7 कार्बन वाला है। जो 7 कार्बन वाला हमारे पास मौजूद है हेप्टोसिस हो गया। अब ये हमारे पास ट्राइओसिस से लेकर ये हेप्टोसिस यानी कार्बन नंबर 3 से लेकर ये कार्बन नंबर 7 तक जो है ना ये मौजूद होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि वो जिसमें कार्बन की तादाद कितनी होगी, 3 मौजूद होगी, उसे ट्राइओसिस का नाम देते हैं। जिसकी कॉमन हमारे पास मिसाल है, ठीक है ना, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन जो है ये क्या है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो क्या होता है रेस्पिरेशन के अंदर या फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है ये पाया जाता है। तो सबसे कम अब तक जो हमें मोनोसैकराइड मिला है वो 3 कार्बन वाला है, ठीक है। फिर इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये 3 कार्बन वाला, जैसे हमने कहा है कि ये एल्डो और कीटो के अंदर दोनों मौजूद है। जरा इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन में ये कार्बोनाइल कार्बन जो है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी हुई है डायरेक्टली, क्योंकि ये डायरेक्टली एक और कार्बन जुड़ी हुई है तो हम कहेंगे कि ये कौन सा है, ये एल्डोज शुगर है, ये एल्डो फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह जरा देखेंगे इस कार्बन को दूसरे स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर इसका भी यही सेम है, लेकिन इसमें क्या खासियत है, ट्राइओसिस है। इसमें खासियत ये है कि ये एल्डो है
एल्डोज शुगर है। और इसमें क्या है, इसमें ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये डायरेक्टली इधर से भी कार्बन जुड़ी हुई है और इधर से भी कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इसमें कीटो ग्रुप है, तो इसमें हमसे कीटोज शुगर का नाम देंगे। तो ये एल्डोज या कीटोज या एल्डोज या कीटो शुगर का नाम देते हैं। ये क्या होते हैं, ये ट्राइओसिस है। दूसरे जो मौजूद होते हैं वो कार्बन 4 वाले होते हैं, उन्हें कहा जाता है टेट्रोसिस। अब टेट्रोसिस जो है ये नेचर के अंदर क्या होते हैं, बहुत ही रेयर मौजूद होते हैं, ज्यादातर फितरत के अंदर आजाद फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं होते। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारे पास कार्बन नंबर 5 वाला या कार्बन नंबर 6 वाला। अब जो 5 वाला होता है उसे पेंटोज शुगर का नाम देते हैं। अब ये पेंटोज शुगर हो या ये क्या हो, राइबोज शुगर हो, ये 5 कार्बन वाला मौजूद होता है। 6 कार्बन वाला जो मौजूद होता है जिसमें कार्बन 6 मौजूद हो वो होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हो गया या पेंटोज हो गया, पेंटोज इसे राइबोज शुगर का नाम भी देते हैं। जब हम इनको देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये है राइबोज। अब राइबोज में टोटल क्या है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 कार्बन जो मौजूद है, जैसे हमने कहा था कि एक कार्बन को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या होते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। और अगर हम इस कार्बन को गौर से देखें तो ये जो कार्बन मौजूद है ये भी कौन सी है, ये भी एल्डो कार्बन है, तो हम कहेंगे कि ये राइबोज के एल्डो फॉर्म के अंदर मौजूद है। फिर हम ग्लूकोज को देखते हैं तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होती है, तो इसको जरा काउंट करें, इसको देखें गिनती, तो टोटल क्या है इसमें 6 हैं। और स्ट्रक्चर के अंदर सेम है कि एक कार्बन को छोड़कर बाकी सारी कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है, सबके साथ देखिए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है एक को छोड़कर। और कार्बन को अगर आप गौर से पहचाने तो वो कार्बन भी कौन सी है, वो कार्बन भी एल्डो कार्बन मौजूद है। देखिए दोनों जो इसके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसे हम चेन स्ट्रक्चर या स्ट्रेट के अंदर क्या होता है, चेन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। लेकिन मोनोसेकेराइड की एक और खासियत ये होती है कि जब इनका सोल्यूशन बनाया जाता है, इनको डिसॉल्व किया जाता है, तो ये बनाते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो हम कहेंगे कि मोनोसेकेराइड जैसे कि पेंटोज और ग्लूकोज मौजूद है, जिसे हम पेंटोज या हेक्सोज कहते हैं, ये क्या होता है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कब बनाएंगे, जब हम इन्हें डिसॉल्व करेंगे किसी न किसी सोल्यूशन में। जब हम इन्हें सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तब जाके क्या करते हैं, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास रिंग मौजूद है किसका, पेंटोज शुगर का। और पेंटोज शुगर को जब हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, रिंग बनाएगा, तो उसे रिंग को नाम देंगे हम राइबोफ्यूरानोज। तो ये पेंटोज शुगर है, जब इसे क्या किया, सोल्यूशन में बनाया हमने, सोल्यूशन में डिसॉल्व किया हमने, या से इसका सोल्यूशन तैयार किया, तो इसने क्या कर दिया, इसने जो है रिंग बनाया, उसे राइबोफ्यूरानोज का नाम देते हैं। इसी तरह ग्लूकोज है जो 6 कार्बन वाला है, जब हम उसे क्या करते हैं, उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी रिंग बनाता है, जो उस रिंग को भी नाम देते हैं किसका, ग्लाइकोपेरानोज का नाम दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली ये रिंग शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसके अंदर, सोल्यूशन फॉर्म के अंदर बनाते हैं। अब जो मजीद देखते हैं हम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकेराइड हमारे पास मोनोसेकेराइड मौजूद है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात की जाती है, ये क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान तैयार किया जाता है। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो तैयार किया जाता है वो सिंपल प्रोसेस है कि इसमें क्या होता है, सनलाइट की मौजूदगी में क्या करते हैं, पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की को कंज्यूम करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करके बनाते हैं क्या चीज, ग्लूकोज बनाते हैं। साथ बनता है क्या चीज, ऑक्सीजन और वाटर जो है एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड हमेशा क्या होते हैं, ग्लूकोज की शक्ल में हमेशा तैयार होते हैं। और ये अमल जो होता है, ये अमल होता है फोटोसिंथेसिस का। तो हम कह सकते हैं कि असल में जो मोनोसेकेराइड का सोर्स है वो क्या है, वो ग्रीन प्लांट्स हैं। ठीक है, फिर इसको मजीद देखते हैं तो हम ये इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हमें फर्ज करो 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज है ना वो प्रिपेयर करना पड़ता है। इफ वी हैव टू प्रिपेयर द 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देन वी हैव टू कंज्यूम, कितनी हमें सनलाइट चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए 717.6 किलो कैलोरी जो है वो सोलर की एनर्जी जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज को तैयार करने के लिए 717.6 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी जो है सोलर एनर्जी क्या होती है, पौधे को ऑब्जर्व करनी पड़ती है। अब इसको जब देखते हैं तो ये फ्री स्टेट में मौजूद होता है। जैसे कि फ्री स्टेट के अंदर फ्रूट्स मौजूद हैं, जैसे कि ग्रेप्स हो गए, फिग्स अंजीर हो गए, ठीक है, डेट्स खजूरें हो गई, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो है ये ग्लूकोज जो है फ्री फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा जो है ये फ्री के साथ साथ क्या होता है, आपके सेकेंडरी या कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होता है। कंबाइंड फॉर्म के अंदर जैसे जो है वो क्या होता है, डाइसेक्राइड्स हैं, और डाइसेक्राइड्स में सबसे क्या होता है, जैसे माल्टोज वगैरह मौजूद होते हैं। माल्टोज हो गया, ग्लाइकोजेंस हो गए, ये वो हैं जो क्या होते हैं, जो कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद
होते हैं। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड होता है, उसमें भी ग्लूकोज जो है वो मौजूद होता है और उसकी जो परसेंटेज है ग्लूकोज की वो 0.08%। ये वो अमाउंट है ग्लूकोज की जो हमारी बॉडी में क्या होती है, वो मौजूद होती है, हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा जितने भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि सेलुलोज, जैसे कि ग्लाइकोजन, जैसे कि स्टार्च हो गया, ये सारे वो कहते हैं क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लूकोज से ही बनते हैं। तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी किससे बनते हैं, ग्लूकोज। तो पौधे पहले क्या तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं और ग्लूकोज से जो है वो आगे जितने भी क्या होते हैं, सैकराइड्स होते हैं, वो क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक था वो था मोनोसैकराइड, कि मोनोसैकराइड क्या होते हैं, एल्डो क्या होती है, कीटो ग्रुप्स क्या मौजूद होते हैं और ये रिंग और स्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है ना वो कैसे होता है। शुक्रिया।